हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग? डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन एल्स हु इज वाचिंग द लेक्चर, आई वेलकम यू ऑल on the Gravity Circle Biology channel. Here is Amrita Raval. I am an ex-Akash faculty. I am an ex-Unacademy Plus faculty. Right now working with my own channel, Gravity Circle Biology. We are actually a part of the Gravity Circle team. And dear students, today I am here in front of you all ताकि मैं आप लोगों के दिमाग का एक बहुत बड़ा जो टेंशन है, एक क्वेश्चन है, वो ये है नीट 2020 के रिजल्ट के आने के बाद के दिन से जो बच्चों को नींद नहीं आ रही है, ये सोच के दैट वेदर और नॉट वी विल गेट अ कॉलेज और नॉट, वेदर और नॉट ऑन दिस पर्टिकुलर स्कोर और ऑन दिस पर्टिकुलर रैंक वी विल गेट अ कॉलेज, और अगर मिलेगा भी तो कौन सा मिलेगा। आज वाला वीडियो जो है अभी जो आप लोग देख रहे हैं, दिस वीडियो इज बेसिकली फोकस्ड ऑन कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से मध्य प्रदेश के कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है नीट के अंदर, नीट के थ्रू। ठीक है, तो हम बात करेंगे पर्टिकुलरली रैंक, स्कोर और कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, इन कौन सा कॉलेज मिल सकता है हम लोग पहले कोशिश करेंगे देखने के लिए कि क्या हमारे भाग्य में कोई गवर्नमेंट कॉलेज पॉसिबल है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी रैंक्स होती हैं डेफिनेटली कि हमें कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और फिर अगर नहीं तो हम ये देखेंगे कि क्या हमें कोई प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वी विल एक्चुअली सी दिस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। आई विल ट्राई टू कवर अप एवरीथिंग इन दिस वीडियो। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स आते हैं, यू ऑल कैन जस्ट कमेंट मी इन द सेक्शन and then we'll work upon it. We'll try to give you all the answers as much as possible, as much as early as possible we can say. Okay, चलिए तो देखते हैं फटाफट से हम लोग सारे लोग कि MBBS कॉलेज, आपका वाला कॉलेज कौन सा है इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कॉलेज चॉइसेस एंड ओवर ऑल इंडिया कोटा डेफिनेटली एंड स्टेट कोटा रैंक्स। ठीक है बच्चा लोग, पहली बात तो कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस कि आपके डेफिनेटली मार्क्स उस कैटेगरी या उस रेंज में तो आए ही होंगे जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। जिन पेरेंट्स को लगता है कि अभी ये वीडियो देखने से, या स्टूडेंट्स को लगता है कि अभी ये वीडियो देखने से हमें एटलीस्ट ये मालूम हो जाएगा कि अगले साल क्या मेहनत करनी है, तो भी आप लोगों को मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब पहले तो हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं इस बार के रिजल्ट्स और इस बार की रैंक्स जो आई हैं, दे वर वी कैन से मतलब अभी तक की हिस्ट्री में बेस्ट रैंक्स। ठीक है, बोली जा सकती हैं। द रीजन बिहाइंड दैट कि इस साल बहुत सारी सिचुएशंस चेंज हो गए थे, जहां पर कोविड-19 पैंडेमिक हुआ। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण से 2020 के अंदर एग्जामिनेशन डिले हुई। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हुए। इतने डेंजरस सिचुएशंस के अंदर स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत दिखाई, जाके एग्जाम देके आए। वो सारे रिजल्ट्स के बाद में उनका जो फाइनल मेहनत का रिजल्ट आया वो हमारे सामने आ गया 16 अक्टूबर को, और रैंक जो आई हैं वो दर्शाती हैं कि इस साल भारत के बच्चों ने कितनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत करी है। ठीक है, कि 720 मार्क्स जो हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट और सेकंड रैंक वाले बच्चे जो हैं, इन्होंने फुल मार्क्स ऑक्यूपाई कर लिए हैं, एंड एवरीवन इज अवेयर ऑफ देयर नेम्स। डेफिनेटली सैल्यूट टू देम दैट दे आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने की बहुत तगड़ी तैयारी के साथ में ये रैंक्स को ऑक्यूपाई किया। फुल मार्क्स लेके आना इज डेफिनेटली अ वेरी बिग अचीवमेंट, अ वेरी 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 बिग अचीवमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब मैं तुमको आज पहली बात तो ये दिखा रही हूँ कि हमारी कौन से रैंक और कौन से मार्क्स की कैटेगरी में कौन सा रैंक फिट बैठ रहा है। 2020 का एनालिसिस है ये एक। These are the real scores। ठीक है, ये रियल स्कोर्स के बेसिस पे ही रैंक का कैटेगरीज बनाया गया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा अक्यूमुलेट करने के बाद ये रैंक पैरामीटर्स डिसाइड हुए हैं। देखिए, तो 720 मार्क्स वाले बच्चों की तो 1 और 2 रैंक आ गई। ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि मैंने 710 से 715 नहीं लिखा, इनफैक्ट मैंने लिखा है 715 से 710। इसमें ये क्लैरिटी रहेगी कि जो ये 715 वाला है ना, इसकी अप्रोक्सीमेटली रैंक क्या है 6, और 710 वाले बच्चे के रैंक क्या है 10। आप समझ गए? तो जिस हिसाब से मैंने मार्क्स लिखे हैं उस हिसाब से हमने रैंक लिखी हुई है। क्लियर? ठीक है, तो अब देखते हैं 710 से 705 मार्क्स वाले जो हैं बच्चे, उनकी रैंक्स आई हैं कुछ 11 से 44 की रेंज में।
705 से 695 वाले बच्चों की रैंक्स आई हैं, कुछ 45 से 153 की रेंज में। ठीक है, तो ये जो चीज है ये लास्ट ईयर भी नहीं हुई थी बच्चा लोग। दिस वाज नॉट द हिस्ट्री अप टू लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर 690 वाले जो बच्चे हैं उनकी 2 डिजिट रैंक थी। ठीक है, 690 वाले बच्चे, 680 वाले बच्चे जो थे वो क्लोज टू 50-60 थे। इस साल वही बच्चे जो हैं क्लोज टू 153 हो गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस साल, इसीलिए बोल रहे हैं। आपने सुना होगा काफी सारे एजुकेटर्स, फैकल्टीज और जिनको आप जानते हैं, जिनको थोड़ा सा रैंक एनालिसिस करना आता है, वो सब यही बोल रहे हैं कि इस बार स्कोर जो है बेसिकली 600 के आसपास या 600 से ज्यादा होगा तो भी बच्चों को कॉलेज मिलने के चांसेस कम है। यही सुनने आ रहे, राइट? यही पॉइंट है, लेकिन हम फिर भी एनालाइज करके समझेंगे कि हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल कौन सा कॉलेज हो सकता है। क्या पता 3rd राउंड तक या मॉपअप तक आप लोगों को कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो ये पूरा रैंक एनालिसिस है, इसको मैं पूरा नहीं रीड कर रही डेफिनेटली। आप लोग सिर्फ ये देख लीजिए कि आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहे हैं अभी फिलहाल। कोई बच्चा जिसके मार्क्स अगर 650 से 660 की रेंज में है, यहाँ पर अगर वो वीडियो देख रहा है, 590 से 600 की रेंज में है, 605 की रेंज में है, 550 से 570 मार्क्स वाला जो बच्चा है अगर वो यहाँ पर है, उसकी रैंक उसको इस रेंज में नजर आ रही है अगर, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है, जहां पर हम डिसाइड करेंगे कि आपको मध्य प्रदेश में से कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं टेंटेटिवली। ठीक है, टेंटेटिव वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर अभी क्योंकि हमें पता है कि एम्स और जिपमर ये और बेसिकली लास्ट ईयर तक भी BHU मिक्स था, ये सारी जो कॉलेजेस हैं दे आर ऑल मर्ज्ड अप विद द नीट एग्जामिनेशन दिस ईयर, राइट? सो वी नीड टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि लास्ट ईयर तक जब रैंक एनालिसिस होता था तो 1 से लेके और जितने भी हमारे 30s तक मान लो तुम्हें MAMC, ठीक है, ये सारी कॉलेजेस के नाम, वर्धमान, इनके नाम मिलते थे ऊपर ऊपर, राइट? पर अभी तुम लोगों को MAMC डेफिनेटली वो तो ड्रीम कॉलेज है मैक्सिमम टॉप एस्पिरेंट्स का जो टॉप 30 में आता है, पर एम्स भी होगा इस बार, ये अंतर आ सकता है। ठीक है, इसलिए टेंटेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर। हम पहले एनालाइज करते हैं मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ठीक है, जो कि 15% कोटा होता है हमेशा। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू चांसेस क्या है, किस रैंक पे क्या कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, एनालिसिस का पॉइंट समझना, मैंने यहाँ पर वही टेबल लगा रखा है जो कि सबसे पहले टेबल था, राइट? ये एनालिसिस के लिए लगा रखा है। यहाँ पर हमारे सामने जो रैंक्स दी हुई हैं ये क्लोजिंग रैंक्स हैं, ठीक है, 2019 की। सन 2019 में क्लोजिंग रैंक्स क्या क्या थी, वो सारी क्लोजिंग रैंक्स की डिटेल्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब क्लोजिंग रैंक में भी पॉइंट समझना, बहुत ध्यान से सुनोगे तो पूरी क्लियर हो जाएगी बात। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड, इसकी बात होती है, राइट? फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड। ठीक है, जब थर्ड राउंड है ना, उसमें आखिरी कौन सी ऐसी रैंक थी, क्या ऐसा स्कोर था जिस बच्चे को उस कॉलेज में सीट मिल गई, वो रैंक और वो स्कोर यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ गए? जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, हम बोल देते हैं जैसे कि सपोज कोई बच्चा राम है, ठीक है, राम जो बच्चा है उसकी फर्स्ट राउंड में नहीं, परंतु सेकेंड राउंड में नहीं, परंतु मॉपअप राउंड में, ठीक है, मॉपअप राउंड में उस बच्चे को जो है 605 मार्क्स के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज मिल जाता है अगर जबलपुर का, तो ये जो है इसको हम क्लोजिंग रैंक बोलेंगे। मतलब ये वो एंड रैंक है जहां पर अब फर्दर और कोई एडमिशन हो नहीं सकता। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो अब यहां पर हम लोगों को पॉइंट समझने पड़ेंगे कैटेगरी वाइज कि आप लोगों की कैटेगरी वाइज कौन सी रैंक बैठ सकती है। ठीक है, विच category you are belonging to, please check that category. What is the rank category? What is the score category? We will try to determine each and everything. But I need some patience from your side. जब मैं पूरा बता रही हूं तो आप कोशिश करें पूरा सुनने के लिए। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर जो है महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज, जो कि बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है मध्य प्रदेश के अंदर, ये वाले कॉलेज के अंदर 3012 रैंक या 627 मार्क्स जो थे, ये एक क्लोजिंग स्कोर या क्लोजिंग रैंक हम लोग बोल सकते हैं, लास्ट ईयर गया था। ये अनरिजर्व कैटेगरी में बात हो रही है, जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो अब लास्ट ईयर इस पर्टिकुलर 627 स्कोर के ऊपर बच्चे की रैंक 3000 थी, ये वाली बात हमें समझ आई। अब यहां देखो तुम लोग, क्या इस साल 627 वाले बच्चे की रैंक 3000 के नजदीक आ रही है?
ऑफ कोर्स नॉट। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है और इसी कारण से अधिकतर बच्चे जिनके 600 से नजदीक मार्क्स हैं वो लोग डर रहे हैं और डरने की बिल्कुल चांसेस हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज बैठती हैं, क्योंकि इस बार का कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई गया था। ठीक है, पर हमें डरना नहीं है, हमें स्मार्टली काम करना है। हम लोग पूरा काउंसलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ों को करना है, किस चीज़ को अवॉइड करें, किस चीज़ को शुरुआत से ध्यान रखें, इसकी हर एक पॉसिबिलिटी को भी रिवील करेंगे डेफिनेटली। पर पहले ये वाला वीडियो समझ लेते हैं कि 627 मार्क्स जो हैं इसके ऊपर 3000 रैंक थी। इस बार 627 मार्क्स वाले बच्चे की रैंक करीबन 9-10 हज़ार 11,000 ऐसी कुछ गई है। लेकिन इस साल अगर किसी बच्चे को MGM मेडिकल कॉलेज चाहिए होगा तो डेफिनेटली उसकी 3000 रैंक जो होगी वो 627 स्कोर पे नहीं होगी। तो बच्चा अपने आप को स्कोर के बेसिस पे एनालाइज ना करें। इस साल एनालाइज करें अपने आप को रैंक के बेसिस पे, और अगर स्कोर के बेसिस पे भी करते हैं तो स्कोर रैंक टेबल को पहले मैच कर लें और फिर ही अपन सोचें कि हमें कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। इस बार देखो जो 3000 हमारी रैंक आ रही है वो कहीं इस रेंज में आ रही है, तो इस हिसाब से आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि इस साल MGM मेडिकल कॉलेज की क्लोजिंग रैंक जो होगी वो कुछ 650 से 660 मार्क्स वाले बच्चे की होगी, ना कि 627 मार्क्स वाले बच्चे की। तो मान लीजिए कि आपकी अगर 650 से 660 के रेंज में कुछ मार्क्स हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपको MGM मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस स्ट्रांग हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज जो है ये भी एक बहुत रिनोन्ड कॉलेज है भोपाल के अंदर, और इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 4257 और नीट स्कोर 619 वाला बच्चा जो है वो इस रैंक को ऑक्यूपाई करके बैठा है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये 619 मार्क्स जो हैं ये 4000 रैंक दे रहे थे लास्ट ईयर तक। ठीक है, 619 मार्क्स 4000 रैंक दे रहे थे। इस साल ऐसा नहीं है। इस साल जो 4000 रैंक है वो कुछ 630 से 650 के मार्क्स वाले बच्चों की है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस साल 630 से 650 मार्क्स जो है वो जिस बच्चे का आया है और उसके बिल्कुल प्रोपोर्शनेट जिसकी रैंक आई है उसको ये कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। तो नाउ आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे दैट हाउ टू एक्चुअली डिसाइड दैट व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज यू ऑल कैन गेट। फटाफट देखते हैं थर्ड वाला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। इट इज अगेन अ वेरी रिनोन्ड कॉलेज डेफिनेटली। ठीक है, और ये कॉलेज के अंदर जो बच्चा जा पाएगा इस साल उसकी रैंक फिर हम देख लेते हैं कुछ 650 से 630 वाला ही बच्चा यहाँ पर रहने वाला है। दोबारा से हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर इट कैन बी, वी कैन से दिस एज 630 समथिंग 640 समथिंग। ठीक है, इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप ये कॉलेज ले सकते हैं, मिल सकता है, आपको चांसेस है। फोर्थ आता है हमारा गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर का। दिस इज अगेन अ गुड कॉलेज। ठीक है, ये तीनों MGM गांधी मेडिकल कॉलेज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के बाद में बच्चे की ऑप्शन अगर रहती है तो वो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो भी एक पुराना कॉलेज है डेफिनेटली और अच्छा भी है। लास्ट ईयर 6000 रैंक वाले बच्चे को ये कॉलेज मिलने के चांसेस थे, तो इस बार हम देख सकते हैं कि समवेयर नियर टू 630 अगर कोई बच्चा होगा, 620 630 वाला जो बच्चा होगा उसको ये कॉलेज मिलने के चांसेस स्ट्रांग है। ठीक है, अगर देखते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रेवा के अंदर है। ये कॉलेज में लास्ट ईयर 599 मार्क्स जिस बच्चे के थे उसको कॉलेज मिलने के चांसेस थे। इस साल यह कॉलेज मिला था, इस साल जो है फिर से हमें देखना पड़ेगा कि 8000 रैंक किसकी आ रही है। तो करीबन मान लीजिए 620 वाला जो बच्चा होगा उसको ये कॉलेज मिलने के चांसेस हैं 620 610। मैं 620 लिख देती हूँ फिर भी, क्योंकि हम लोगों को एक सेफ रेंज लेके चलनी है। ठीक है, तो मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू यही बोलेगा कि आप लोग जो हैं अपने रेंज के ऊपर और नीचे और बीच में तीनों जगह के कॉलेजेस को जो है अपन चॉइस में रखें और इनकी डिटेल्स को पहले ही स्टडी कर लें कि आप किधर जाना पसंद कर सकते हैं। ठीक है, तो 620 मैं यहाँ लिख रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। ये वाला कॉलेज उन बच्चों को मिल सकता है जिनकी रैंक नियर प्रॉक्सिमिटी में 7000 के आसपास बैठती है। 7000 के आसपास रैंक मतलब कि फिर से बात हो जाएगी हमारे पास में इधर कहीं, और हम ये बोल सकते हैं कि समवेयर 600 के आसपास 615 से 620 की रैंक वाला बच्चा आखिरी यहाँ पर गया था, वो भी जनरल कैटेगरी के
अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगर स्टेट वाइज कोटा की बात करें तो आप देखो ऑल इंडिया के बच्चे जो हैं डेफिनेटली हमेशा कोशिश ये करते हैं, जैसा कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस देखता आया है बच्चों के एडमिशन प्रोसीजर्स को देख के, कि वो लोगों को अगर अपने ही स्टेट के अंदर एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है जो कि रिनोन्ड भी है तो वो लोग प्रेफरेंस दे देते हैं उसको कई बार, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ सम फैमिली वैल्यूज, दिस इज बिकॉज ऑफ स्टेइंग नियर टू द होम टाउन। ये काफी सारे रीजन जो है फैमिली वालों की तरफ से आते हैं और बच्चे जो है स्टेट के थ्रू अपना कॉलेज लेने की प्रेफरेंस भी मांगते हैं। तो स्टेट कट ऑफ के थ्रू हायर रैंक्स पे भी कई बार आप लोगों को आपके पसंदीदा कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। डेफिनेटली इस बात को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए देखते हैं करीबन 19,000 रैंक जिस बच्चे की गई थी पिछले साल उसको बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मिल गया था। करीबन 30,000 रैंक जिसकी गई थी उसको छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिल गया था, ये नया कॉलेज है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज किसी 574 वाले बच्चे को लास्ट ईयर मिला है। श्याम शाह लास्ट रैंक 561 को मिला है। 581 मार्क्स वाले बच्चे को जबलपुर वाला कॉलेज मिला है और 606 वाले बच्चे को MGM कॉलेज मिला है। लास्ट क्लोजिंग रैंक्स स्टेट कोटा के हिसाब से जो रैंक्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। फिर से वही वाला पॉइंट हमें आजमाना पड़ेगा कि अब स्टेट कोटा के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे जाएं, ठीक है। तो पहले तो कोशिश हमेशा AIQ की करना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लेने की कोशिश करना चाहिए। फिर नहीं मिलता है अगर तो स्टेट कोटा की आपकी स्टेट रैंक्स को एनालाइज करें इन रैंक्स के साथ में। जैसे मैंने एक आप लोगों के कंपैरेटिव चार्ट ऑल इंडिया कोटा के रैंक्स का बनाया हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस प्रकार से कंपैरिजन कर रही हूं। यहां पर आई एम कंपेयरिंग द मार्क्स एंड द रैंक्स ऑफ द लास्ट ईयर विद दिस प्रेजेंट ईयर। और मैंने इस प्रकार से कुछ एनालिसिस बनाया है कि जिस बच्चे के मान लीजिए कम से कम 650 मार्क्स आए हैं, उसकी रैंक अगर 3607 आई है तो ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू रैंक है। आप अपनी अपनी स्टेट रैंक्स भी देखें, स्टेट रैंक सबकी डिफरेंट होगी। डेफिनेटली स्टेट रैंक्स को एनालाइज हम कर भी नहीं पाएंगे इतना आसानी से, क्योंकि वो हर स्टेट के बच्चे की डिफरेंट होती है। स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग जो आपकी रैंक है, क्या उस रैंक के करीबन 2-2.5 हजार के आसपास की रेंज में ये रैंक बैठ रही है क्या, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो मान लीजिए कि करीबन आपकी अगर रैंक आती है कुछ 15,000 से लेके और 17,000 के रेंज में, तो आपको इस बार बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज स्टेट रैंक के थ्रू मिलने के चांसेस हैं। जिस बच्चे की रैंक करीबन 25,000 के आसपास आ रही है उसको छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। जिस बच्चे की रैंक करीबन स्टेट कोटा के थ्रू 10 से 12,000 आ रही है उस बच्चे को ये कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। जिस बच्चे की रैंक करीबन 15,000 के आसपास आ रही है उसको श्याम शाह मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। जिस बच्चे की रैंक करीबन मान लीजिए आप लोग 10,000 या 9,000 के आसपास आ रही है उसको ये जबलपुर कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। और जिस बच्चे की स्टेट रैंक जो है वो अगर आप मान लीजिए नियर प्रॉक्सिमिटी में आ रही है कुछ 3,000 के आसपास, तो आप लोगों को महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज मिलने के चांसेस स्ट्रांगली बैठते हैं स्टेट कोटा के थ्रू। स्टेट कोटा, आई एम रिपीटिंग, स्टेट कोटा के थ्रू, ठीक है। सिमिलरली द अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू एनालाइज ऑल द रैंक्स अकॉर्डिंगली, जिस प्रकार से मैंने समझाया। OBC के लिए क्या बैठेगा, SC के लिए क्या बैठेगा, ST के लिए क्या बैठेगा, ये सब में हम लोगों को वही करना है जो मैंने अभी तक आप लोगों को सिखाया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें शहडोल का जो कॉलेज है ये एक बहुत हाई रैंक पे मतलब चला गया। मान लीजिए अब कि 32,000 वाले को भी कॉलेज मिल गया था पिछले साल, ठीक है। इस बार हमें देखना है कि ये 531 मार्क्स की रेंज किधर कहीं बैठ रही है और इसके हिसाब से स्टेट कोटा में उसकी क्या रैंक बैठ रही है और उसको भी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। लेकिन कब, जब उसकी रैंक कुछ 29,000 के आसपास हो तब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल मिल सकता है आपको स्टेट कोटा की रैंक से। अगर आप लोगों की रैंक जो है वो कुछ 20,000 के आसपास है तो आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम मिलने के चांसेस हैं समवेयर। अगर आप लोगों की स्टेट कोटा के थ्रू रैंक है कुछ 21,000 से लेके समथिंग 25,000 की रेंज में, तो आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा मिलने के चांसेस हैं। अगर आपकी रैंक जो है वो कुछ 22,000 से लेके तो और 26,000 की रेंज में है तो आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया मिलने के चांसेस हैं। ये सारी स्टेट कोटा की बात हो रही है, ठीक है ना। प्लीज इसको AIQ मत कर देना वरना बहुत बड़ा ब्लंडर कर दोगे। स्टेट कोटा की रैंक से एनालिसिस बता रही हूँ, अभी सेकंड वाला, ठीक है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल जो है वो अगर आपकी रैंक कुछ 5,000 के आसपास आ रही है से लेके 6,000 के आसपास आ रही है, आपको GMC भोपाल मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में। फिर बचे लोग वो जो कि जिनके कॉलेजेस
पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है, मॉप अप राउंड तक जाते जाते भी उनको लग रहा है दैट दे आर नॉट एबल टू गेट द कॉलेजेस बिकॉज ऑफ अ लो स्कोर दिस ईयर, बाय सम चांसेस बिल्कुल पॉसिबल होता है। ठीक है, बहुत सारे पर्सनल बैकग्राउंड्स एसोसिएटेड होते हैं, बच्चे की मेहनत अकेली अफेक्ट नहीं करती उसके रैंक को, उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है, एंड एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, हालांकि कोई भी टीचर कभी भी सजेस्ट नहीं करेगा कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फीस लगती है। डेफिनेटली उसका फीस रेंज बहुत ज़्यादा रहता है, फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक फीस स्ट्रक्चर के ऊपर भी पूरा वीडियो बना के आप लोगों को प्रेजेंट कर दूंगी, परंतु फिर भी चांसेस रहते हैं कि अगर अफोर्डेबिलिटी है तो बिल्कुल जाओ। मेरी कुछ एक बच्चे जो हैं वो अलग अलग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल जाइए। अफोर्डेबिलिटी के रिस्पेक्ट में ही बात होगी लेकिन यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लोगों की रैंक स्टेट कोटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, स्टेट कोटा के रिस्पेक्ट में कुछ 39,000 गई थी। ठीक है, तो अब मान लो कि किसी बच्चे की स्टेट कोटा के अंदर 35,000 रैंक आ रही है, 35,000। ठीक है, तो 35,000 वाला बच्चा जो है उसको सेम्स इंदौर मिलने के चांसेस हैं। 35,000 वाला बच्चा जो है उसको सेम्स मेडिकल कॉलेज इंदौर मिलने के चांसेस हैं। कुछ 38,000 रैंक वाला बच्चा जो है उसको आरडी गार्डिया मेडिकल कॉलेज उज्जैन मिलने के चांसेस हैं। पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल वाले बच्चा, अगर आप सोचते हैं कि आपकी रैंक 42,000 समथिंग स्टेट कोटा में आ रही है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, ये एमबीबीएस के लिए। ठीक है, एलन मेडिकल कॉलेज जो है ये मिल सकता है आप लोगों को करीबन 50,000 के आसपास, अगर आपकी स्टेट मेडिकल कॉलेज में रैंक है तो, स्टेट कोटा में रैंक है तो। ठीक है, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज मिल सकता है अगर आपकी 60,000 के आसपास रैंक है तो। चिरायू मिल सकता है आप लोगों को, ये अच्छा कॉलेज है वैसे बाय द वे, चिरायू मिल सकता है आप लोगों को, जो कि अगर हम बोलेंगे कुछ 40,000 के आसपास रैंक है तो। और अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिल सकता है अगर आपकी कुछ 65,000 के आसपास रैंक है तो। आई होप दैट दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर माइंड्स दैट विच कॉलेज यू ऑल कैन गेट एट व्हाट पर्टिकुलर मार्क्स। इसके रिस्पेक्ट में अपने फैमिली वालों से डिस्कस करके, अपने आप सोच के, और एक पूरी प्रॉपर लिस्ट तैयार रखो कि हमें कौन कौन सी ऑप्शंस भरनी है हमारे फर्स्ट राउंड के अंदर। फर्स्ट राउंड के अंदर जब भी अपन ऑप्शंस भरते हैं तो बहुत स्मार्टली उस ऑप्शन को फिल करना होता है। हमें ये हवा में नहीं जाना है कि हम सबसे पहले डाल देते हैं एम्स, ऐसे नहीं। आप अपनी रैंक्स के अकॉर्डिंग्स में कॉलेजेस देखिए कि आपको कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, उसमें कौन से बेस्ट हैं, और वो बेस्ट सूटेबल कॉलेजेस को आप लोग अगर फर्स्ट राउंड के अंदर डालते हैं, पुट करते हैं, चॉइसेस मतलब पुट करते हैं, तो वो चांसेस जो हैं वो इंक्रीज कर देंगे आपको उन सीट्स को लेने की। ठीक है, तो ये वीडियो था सिर्फ मध्य प्रदेश के कॉलेजेस के रिस्पेक्ट में। वी विल ट्राई टू पुट मोर सच वीडियोस इन द कमिंग 1 to 2 days with respect to other different colleges. Please try to share this lecture or this video as much as possible with your friends so that they all can decide कि उनको कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, और उनके दिमाग से एक बर्डन या प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। Okay, so stay tuned. By the way, this particular channel deals a lot of things else. हम लोग यहाँ पर जो है बायोलॉजी के पूरे लेक्चर्स with respect to all the visual imaginations पुट करते हैं। तो आप चाहें तो ये मतलब अगर ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई और बच्चा है जो कि 11th या 12th पढ़ रहा है, मेरे क्लास के वीडियोस उसको एक बार जरूर दिखाइएगा। डेफिनेटली दे विल लव इट। बाय एवरीवन।